समस्त विश्व एक परिवार। सूक्ष्म जगत में अनेक लोग हैं। जब हम सुबह जागते हैं तो देखते हैं कि हम ठीक वैसे ही हैं जिसे रात को सोने से पहले थे। उसी प्रकार जब हम और हमारे प्रियजन मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो ठीक ऐसा ही अनुभव करते हैं। केवल इतना ही फर्क होता है कि साधारणतया हम दिखने में अधिक युवा और सब रोगों से मुक्त होते हैं। केवल मृत्यु के स्पर्श द्वारा हम देव नहीं बन जाते। यदि हम अभी इस लोक में देवता हैं तो परलोक में भी देवता रहेंगे। यदि अभी हम बुरे और दुष्कृत्य वाले हैं और वही जीवन हमने बिताया है, चाहे आपने अच्छा निर्मल जीवन व्यतीत किया है, अधम और नीच जीवन, उसके आधार पर ही आप सूक्ष्म जगत के अच्छे या बुरे लोगों में जाते हैं। लोग भिन्न भिन्न वातावरण के अर्थात स्पंदन के होते हैं और इस पृथ्वी से वहां जाने वाली हर आत्मा ऐसे लोग की ओर आकर्षित होती है जिसका वातावरण उसके अपने स्पंदन से मेल खाता है। जिस प्रकार मछलियां पानी में रहती हैं, कीड़े जमीन में रहते हैं, मनुष्य भूमि पर और पक्षी हवा में रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में आत्माएं उन लोगों में रहती है जो उनके अपने स्पंदन के अनुकूल होते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर जितना अधिक सच्चा, चरित्रवान और आध्यात्मिक होगा, उतने ही उच्चतर लोक की ओर वह आकर्षित होगा और उतनी ही अधिक उसे स्वतंत्रता मिलेगी एवं उतना ही अधिक उसे आनंद। सूक्ष्म लोक के ग्रहों पर जीव जीवित रहने के लिए हवा या विद्युत शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। वे विविध रंगी प्रकाश किरणों पर जीते हैं। सूक्ष्म जगत में भौतिक जगत से अधिक स्वतंत्रता है। वहाँ टूटने के लिए कोई हड्डियाँ नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई ठोस पदार्थ नहीं होता। सभी कुछ मात्र प्रकाश किरणों का बना होता है और सब कुछ विचार की शक्ति से ही हो जाता है। जब सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं एक बाग का निर्माण करना चाहती हैं तो वे केवल उसकी इच्छा करती हैं और बाग प्रकट हो जाता है। वह तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक उसके रहने की इच्छा की गई हो। जब कोई आत्मा उसे अदृश्य करना चाहे तो वह अदृश्य हो जाता है।